नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम और बड़ी खबर यह है कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आज तक चैनल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है और ये जुर्माना पहली बार नहीं हुआ है। आज तक चैनल इस तरीके के जुर्माने झेलने वाला सबसे कुख्यात चैनल है, जिसके ऊपर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NBSA कई बार जुर्माने कर चुकी है। लेकिन इस बार जो जुर्माना हुआ है ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले में गलत रिपोर्टिंग करने के लिए हुआ है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आज तक चैनल ने जो गलत रिपोर्टिंग की, झूठी रिपोर्टिंग की, उसको लेकर 1 लाख रुपए का जुर्माना इसके ऊपर लगाया गया है। NBSA के अंदर कई लोगों ने याचिकाएं लगाई थी, जिसमें आज तक न्यूज़ 24, ABP न्यूज़, न्यूज़ नेशन और जी न्यूज़ जैसे चैनल, इंडिया टीवी जैसे चैनल शामिल थे, जिनके खिलाफ गलत तरीके से खबरें पेश करना और एक मृतक व्यक्ति की जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचाना, उसके परिवार को हैरेस करना और न्यूज़ के नाम पर एक तरीके की गुंडागर्दी करना, ये शिकायतें मिली थी NBSA को। और ये शिकायत करने वाले लोगों की अगर बात की जाए तो इनमें सौरभ दास थे, इंद्रजीत घोरपड़े थे, नीलेश नवलखा थे, अमित पई जो वकील हैं और वकील हैं नीलेश नवलखा के, इसके अलावा राजेश इनामदार जो वकील हैं ये भी नीलेश नवलखा के लिए वकालत कर रहे थे, शाश्वत आनंद भी नीलेश नवलखा के लिए थे। इसके अलावा ऋतुजा पाटिल की भी इसमें याचिका थी, वरुण सिंगला की भी याचिका थी और प्रियंका श्रीवास्तव की भी याचिका थी। पुलकित राठी ने भी इसमें याचिकाएं लगाई थी। दरअसल जो एक हर चैनल पे एक टिकर आता है कि अगर आप इस चैनल पर दिखाई जा रही किसी खबर से संतुष्ट नहीं है या उस पर आपकी आपत्ति है तो आप NBSA को शिकायत कर सकते हैं। इस पर बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं और इसीलिए आज तक जैसे चैनल झूठी खबरें और गलत तरीके से रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन लोगों ने हिम्मत दिखाई और इसकी शिकायत की, जिसके बाद इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई की गई। आज तक और न्यूज़ 24, न्यूज़ नेशन, इंडिया टीवी न्यूज़ और दूसरे सभी चैनलों ने, ABP न्यूज़ जैसे चैनलों ने अपनी बात रखी और बाकी चैनलों को तो माफ़ी मांगने पर छोड़ दिया गया। लेकिन आज तक का जो मामला था उस पर कई मामले बनते थे, इस वजह से आज तक के ऊपर ये 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना दरअसल इस बात पर लगा है कि आज तक चैनल ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम से 3-4 ट्वीट को अपनी खबर में दिखाया था और ये कहने की कोशिश की थी कि ये जो ट्वीट हैं ये सुशांत सिंह राजपूत के हैं। और इन ट्वीट्स के माध्यम से आज तक ने सुशांत सिंह राजपूत का चरित्र हनन करने की कोशिश की थी और उन्हें एक नशेड़ी गंजेड़ी दिखाने की कोशिश की थी। बाद में ये ट्वीट हटा लिए गए। पहले आज तक ने ये कहने की कोशिश की थी कि ये जो ट्वीट्स हैं ये रियल हैं, लेकिन बाद में जांच में ये पाया गया कि वो नकली ट्वीट थे और उन्हीं ट्वीट्स के आधार पर आज तक ने खबरें बनाई थी। शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा कि आज तक चैनल ने जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती की PR एजेंसी के तौर पर काम किया और जो भाषा इस्तेमाल की गई वो भी बेहद आपत्तिजनक थी। आज तक चैनल ने लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत हिट विकेट आउट हो गए। इसको लेकर जब आपत्ति जताई गई तो आज तक ने यह कहा कि ये केवल टिकर था और कुछ सेकंड के लिए चला था, लेकिन सबूत मिले कि आज तक का रिपोर्टर इस बात को बार बार बोलता हुआ भी सुनाई दिया। उसी तरीके से जी न्यूज़ ने एक हेडिंग बनाया था और उसमें कहा था कि पटना का लड़का मुंबई में फेल, इसको लेकर जी न्यूज़ को माफ़ी मांगने पड़ी। ABP न्यूज़ ने जिस तरीके से आज तक चैनल करता है उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से ज़बरदस्ती सवाल करने की कोशिश की, उसके पिता को सवालों से परेशान करने की कोशिश की। इसको लेकर भी ABP न्यूज़ को माफ़ी मांगनी पड़ी और इसके लिए उसे डांट भी पड़ी। AK सीकरी जो कि चेयरमैन हैं NBSA के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी चैनल किसी भी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं कर सकता है। किसी भी खबर को आप तोड़ मरोड़ कर नहीं दिखा सकते हैं और झूठी खबर दिखाने का मतलब है कि आप सीधे तौर पर अपराध कर रहे हैं।
झूठे ट्वीट दिखाकर जिस तरीके से आज तक चैनल ने ये कहानी गढ़ने की कोशिश की थी रिया को बचाने के लिए, बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए और महाराष्ट्र सरकार की छवि सुधारने के लिए, इन सब का खामियाजा सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को भुगतना पड़ा। जिस तरीके से आज तक चैनल ने सीबीआई को लेकर भी झूठ बोला था और बाद में सुधीर गुप्ता जो कि एम्स का डॉक्टर है उसको लेकर झूठ बोलने की कोशिश की, अब इस पर भी कई याचिकाएं आज तक के खिलाफ एनबीएसए में पेंडिंग है। तो निश्चित तौर पर एनबीएसए में आज तक के खिलाफ तमाम मामले चलते रहे और इसके लिए वो कुख्यात भी रहा है। हालांकि आज तक ये दावा करता है कि वो एनबीए की तमाम गाइडलाइंस को मानता है, एनबीएसए के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन जिस तरीके से इस चैनल पर पिछले साल भी जुर्माना लगा था जब रेवाड़ी में रेप केस हुआ था, उस समय आज तक चैनल ने उन पीड़िताओं की जो पीड़िता थी उसकी पहचान को खोल दिया था, जो कि सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन था और इसकी शिकायत भी एनबीएसए में की गई थी। उसके बाद आज तक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आज तक चैनल फेक न्यूज़ दिखाता रहता है, फेक खबरें प्लांट करता रहता है और सुशांत सिंह राजपूत के पिता और बहनों को लेकर भी झूठी खबरें इसने बनाई हैं, उसको लेकर इसके खिलाफ तमाम शिकायतें अभी भी एनबीएसए में पेंडिंग है। लगता नहीं है कि जुर्माना होने के बाद आज तक चैनल को कुछ अकल आएगी या वो सुधरेगा। दूसरी तरफ ये लोग जिस तरीके से दूसरे चैनल को निशाना बनाते हैं, उसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि सच का अगर कोई पर्यायवाची है तो वो आज तक चैनल है। इन दावों पर भी अगर कोई वकील या कोई व्यक्ति एनबीएसए में अगर शिकायत करता है तो निश्चित तौर पर आज तक की जो गिरती हुई टीआरपी है उसके अलावा ये उसको बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि किसी भी चैनल के ऊपर अगर फेक न्यूज़ दिखाने का जो दावा है वो साबित हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी साख को बहुत बड़ा बट्टा लगता है। आज तक चैनल को इस तरीके के जो बट्टे हैं वो बार बार लगते रहे। पहले लोग शिकायत करने से बचते थे, अन्यथा आज तक पर अब तक कम से कम ऐसे 50 जुर्माने हो चुके होते। जिस तरीके से आज तक चैनल पुलिस की कहानी के आधार पर या सुनी सुनाई बातों के आधार पर न्यूज़ प्लांट कर देता है, उसको स्टोरी बनाकर और सबसे तेज चैनल बनने के चक्कर में ये झूठ परोसता है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है। उन सारी चीजों को जो ऑर्डर पास किया है AK सीकरी ने, जो कि चेयरमैन है एनबीएसए के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आज तक को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अगर वो वीडियो कहीं भी है, चाहे उसकी वेबसाइट पे है या फिर यूट्यूब पे है, वो वीडियो हटाने पड़ेंगे। बाकी सब चैनलों को भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इस माफ़ी का भी वीडियो CD में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जिसका सबूत एनबीएसए को देना पड़ेगा और उन शिकायतकर्ताओं को भी देना पड़ेगा कि हाँ आज तक चैनल ने या दूसरे चैनलों ने माफ़ी मांग ली है। ये सीधे तौर पर राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई, अंजना या श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी और तनुश्री पांडे जिसने हाथरस में जिस तरीके की कुत्सित रिपोर्टिंग की, इन सभी के लिए बड़ा झटका है। बड़ा झटका अरुण पुरी के लिए भी है और बड़ा झटका एबीपी न्यूज़ के लिए भी है, जिसको लेकर तीखी टिप्पणियां की गई हैं एनबीएसए के ऑर्डर में, क्योंकि एबीपी न्यूज़ ने जिस तरीके से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी और इसको लेकर खासकर विशेष तौर पर टिप्पणी की गई है कि कोई भी चैनल अगर किसी व्यक्ति से जबरदस्ती बाइट लेना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, सीधे तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और अगर किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसके बारे में झूठी खबर दिखाई जाती है तब भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये सारे जो आज गाइडलाइंस आए हैं वो निश्चित तौर पर इन चैनलों के ऊपर लगाम लगाने के लिए बहुत बड़ा एक हथियार मिल गए जनता को और जनता को ये भी प्रेरणा मिलेगी कि अगर उन्हें ये पता है कि कोई भी बड़ा चैनल गलत खबर दिखा रहा है, गलत तरीके से किसी व्यक्ति की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है और किसी अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहा है पैसा लेकर, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ शिकायत हो सकती है और उस शिकायत पर एनबीएसए ये ऑर्डर दे सकता है, जुर्माना कर सकता है या माफी भी मंगवा सकता है, जैसा कि एबीपी न्यूज़, इंडिया टीवी, न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 24 जैसे चैनलों के बारे में हुआ है। और आज तक को अकेले इस पूरे मामले में 5-6 शिकायतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद आज तक के जो तमाम पत्रकार हैं जो अपने आप को सच के पैरोकार बताते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है सारी दुनिया जानती है। आज तक चैनल किसके लिए काम करता है, कैसे काम करता है, ये भी सबको पता चल चुका है कि आज तक चैनल अपराधियों को बचाने का एक बहुत बड़ी सुपारी लेता है। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती के मामले में उसने किया था और हाथरस के मामले में भी
आज तक चैनल पूरी तरीके से बेनकाब हुआ है। जिस तरीके से वो एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कहते तो ये है कि सच दिखाते हैं, लेकिन एक तरफ वो आतंकवादियों के परिवार वालों की बात सुनाते हैं, एक तरफ वो अपराधियों की, दंगाइयों के परिवार वालों की सहानुभूति लेने के लिए बातें दिखाते हैं, उनके इंटरव्यू दिखाते हैं। लेकिन हाथरस के मामले में आज तक चैनल ने कई दिनों तक इस तरीके की कोई खबर नहीं दिखाई जिसमें जिन लोगों पर आरोप लगे हैं या गांव के जो दूसरे लोग हैं उनकी क्या राय है, वो इस पर क्या कहते हैं, ये दिखाने के बजाय आज तक केवल एक थ्योरी थोपता रहा और कुछ लोगों को लेकर जातीय दंगे भड़काने की भी कोशिश करता रहा। इन सब के अब आज तक को बाज आना पड़ेगा, अन्यथा इस चैनल के ऊपर प्रतिबंध भी लग सकता है। यहाँ केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए कि जब NBSA ने इसके ऊपर एक फाइन लगा दिया है तो केंद्र सरकार को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और आज तक चैनल पर एक भारी जुर्माना ठोका जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी आज तक चैनल ने TRP के लिए और अपराधियों को बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार से जो उसको सुपारी मिली है उसके लिए उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की, पूरे के पूरे केस को बिगाड़ने की कोशिश की और एम्स के मामले में भी जिस तरीके से झूठी खबरें दिखाई गई और यह कहने की कोशिश की गई कि ये जो मामला है सुधीर गुप्ता और एम्स के पैनल ने कह दिया ये सुसाइड का मामला है। इससे पहले आज तक ने झूठी खबर CBI को लेकर भी दिखाई थी, जिसमें CBI की तरफ से भी कहा गया था कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, जिसमें CBI का हवाला देकर यह कहने की कोशिश की गई थी कि यह पूरा का पूरा मामला आत्महत्या का मामला है। तो इसको लेकर अभी और शिकायतें आएंगी NBSA के अंदर और जुर्माना लगता रहेगा इस झूठे और फरेबी आज तक पर। जय हिंद, जय भारत।